बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई स्कैमर्स की कॉल आती है, फेक कॉल्स आती हैं जिनसे आपका जो एटीएम कार्ड है, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उनको ब्लॉक करने की धमकी दी जाती है। आपको कोई पिन कोड सेंड किया जाता है या आपके जो हैं पैसे वो अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। ये वीडियो उस इंफॉर्मेशन के लिए है। आजकल एक बहुत सिलसिला एक आम चल निकला है कि डेली बेसिस पे आपके नंबरों पे कुछ कॉल्स आ रही होती हैं। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आ रही है कि जी आपके 25,000 रुपये आपके पास हो चुके हैं, या उसके अलावा आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस आते हैं। खैर वो तो मैसेजेस कम आना बहुत कम हो गए हैं। अभी एक न्यू सिलसिला निकला हुआ है, आपको बैंक के नंबर से कॉल आएगी। जैसे यूबीएल का नंबर है, टोटल वो होगा, लेकिन उसके स्टार्ट पे जो है 021 जो कोड है उनका हेड ऑफिस कराची का, उसके सबसे पहले स्टार लगा होगा। 021 से पहले स्टार होगा, आगे 021 होगा, आगे पूरा नंबर, आगे जो है वो पूरा नंबर आपके बैंक का होगा। तो वहाँ से वो कॉल करके कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हम यूबीएल से बात कर रहे हैं, हमारी बात फ़लाँ शख्स से हो रही है। हम आपको इसलिए कॉल कर रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया जा रहा है। अगर आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अगर नहीं देंगे तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उसमें सम टाइम उनके पास भी आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो एटीएम कार्ड है उसके फर्स्ट 4 डिजिट्स और लास्ट 4 डिजिट्स भी उनके पास मौजूद होते हैं। उसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो भी आपको बताते हैं कि ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है और आपके अकाउंट में इस टाइम इतना बैलेंस मौजूद है। बाज़ औक़ात उनको बैलेंस नहीं भी पता होता। तो मेरी रिसर्च जो मैंने इसके ऊपर की है, वो डाटा जो आपका आउट हो रहा होता है उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके जो दोस्त और अहलो अहबाब, घर वाले जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो आपको बाहर से पैसे सेंड कर रहे होते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ से जो लोग आपको ऑनलाइन फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसके लिए आप उनको IBAN नंबर, अपने अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। IBAN का मतलब है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो जब आप उनको IBAN नंबर देते हैं तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं, साथ आपके ID कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है और आपके फुल नेम की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके फ़ादर नेम की भी ज़रूरत पड़ रही होती है। तो जो ये स्कैमर्स बैठे होते हैं, जो आपको फेक कॉल कर रहे होते हैं, उनके रिलेशन जो हैं आपके जो मौजूदा बैंक है, जैसे बैंक का तो खैर अब मैं नाम नहीं लेता, तो उन बैंकों के अंदर उनके लोग बैठे हुए होते हैं। काली भेड़ें हर महकमे में मौजूद होती हैं। जैसे ही आप अपना जो है अकाउंट नंबर बाहर के मुल्क अपने दोस्तों को देते हैं तो वहाँ से वो आपका जो डाटा है वो लीक आउट हो जाता है। उसके बाद आपको नंबर से कॉल की जाती है और आपसे कहा जाता है जी अगर आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। अब उसमें ये होता है कि वो सबसे पहले आपको आपका नाम भी बताएंगे, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और आपका जो एड्रेस है, फ़ादर नेम, इस तरह की जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे अफराद जिनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता, वो अपनी जो बाकी डिटेल्स होती हैं वो भी बताते हैं। अगर आप उनको नहीं बताते या उनको कहते हैं कि हम नहीं बताना चाहते, तो फिर आपको हसास इदारे, एजेंसियां, उनके नंबर से कॉल करके आपको डराया धमकाया जाता है जी हम FIA से बोल रहे हैं, आपको बैंक के नुमाइंदे ने कॉल किया, आपने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। अगर आप डिटेल देते हैं ठीक है, अगर नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप कुछ फ़ेक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए आप डिटेल्स नहीं दे रहे, लिहाजा आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जो है वो लाहे अमल में लाई जा रही है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी बैंक के नुमाइंदे की दोबारा कॉल आएगी, उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें। कुछ सादा लोग अफराद जिनको इस बारे में समझ नहीं होती और वो डर जाते हैं कि एजेंसी ने या हमें हसास इदारे की तरफ से कॉल आई है, तो वो जब दोबारा उन स्कैमर्स की कॉल फिर से आती है तो उनको
वो अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो आपको फ़ेक कॉल कर रहे होते हैं उनके पास आपकी कौन सी मालूमात नहीं होती। सबसे पहले आपका जो डिजिटल नेट बैंकिंग की आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग भी कहते हैं, डिजिटल ऐप भी बुलाया जाता है, उसका एक तो उनके पास यूज़र नेम कभी भी नहीं होगा। उनके पास आपका जो पासवर्ड है वो कभी भी नहीं होगा उस एप्लीकेशन का। आपके बैंक का अकाउंट का जो एटीएम कार्ड का जो पिन है वो उनके पास नहीं होगा, या जो आप चेक बुक के ऊपर सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर उनके पास मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा जो आपका एटीएम कार्ड है उसके पीछे एक खुफिया 3 डिजिट्स का एक पिन, एक कोड होता है। वो कोड बैंक वालों के पास भी मौजूद नहीं होता, वो या तो आपके पास होता है और या उसके बाद फिर आपके पास होता है। ना वो बैंक के किसी अमले के पास होगा, ना ही आपके बैंक के पास होगा, ना ही किसी थर्ड पार्टी के पास होता है। वो सिर्फ़ आपको पता होता है और वो कार्ड के ऊपर प्रिंट होता है। उसका इस्तेमाल हम डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए उस SUV कोड का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ उस कोड का किसी को पता नहीं होता। अब वो लोग जो हैं आपको कॉल करके एक तो उस SUV कोड के बारे में दरियाफ्त करते हैं, उसके अलावा आपको एटीएम कार्ड के फर्स्ट 4 डिजिट्स के बारे में बताएंगे, लास्ट 4 डिजिट्स के बारे में बताएंगे। दरमियान वाले जो कोड्स होते हैं तकरीबन 12 डिजिट्स के वो होते हैं, वो उनको कभी भी पता नहीं होते, वो उनको मालूम नहीं होते, वो छुपे हुए होते हैं। हमें जब कॉल आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको कंप्लेंट दर्ज करवाएं कि हमें फ़लाँ नंबर से कॉल आई है और हमसे वो ये मालूमात जो है वो पूछ रहे हैं। आपने उनको कभी भी मालूमात नहीं बतानी। और आपका जो बैंक है वो कभी भी आपसे पिन कोड के बारे में, एटीएम के जो दरमियान वाले डिजिट्स हैं उनके बारे में, SUV कोड के बारे में, या आपका जो है सीक्रेट एक जो आपने आंसर रखा हुआ होता है कीवर्ड जिसको बुलाया जाता है, उसके बारे में बैंक वाले आपसे कभी भी मालूम नहीं करेंगे। इस तरह की जो भी आती हैं तमाम फेक कॉल्स होती हैं, या आपको एक SMS भेजा आएगा तो किसी नंबर से, लेकिन उसके अंदर 3737 लिखा होगा और उसके बाद आगे पूरा मैसेज टाइप हुआ होगा, जैसे कि आपके नंबर पे कोई पैसे सेंड करता है। तो फिर वो भी आपको लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तो इन चीज़ों से बच के रहना। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है, मैं उसका अब नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ भी इस तरह का फ़्रॉड हुआ है और 1 लाख रुपए का फ़्रॉड हुआ है। लेकिन उसका ये है कि फ़्रॉड होने से पहले वो बैंक में पहुंच गया था। बैंक में पहुंचने के बाद, बैठने के फ़ौरी बाद उसके अकाउंट से जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई और उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो निकाल ली गई। अब ये कैसे निकली, उसको फेक कॉल आई बैंक की तरफ से और उसके बाद फिर FIA की तरफ से कॉल आई। इसी तरह मुझे भी दिन में कई दफ़ा कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आपको कहते हैं जी आपका डिजिटल अकाउंट बना हुआ है, या आप नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं, आप बैंक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो हम आपको आपकी व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड करते हैं। आप उस लिंक को ओपन करके वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं उस एप्लीकेशन में, तो उसके बाद जो आपका अकाउंट है उसका पासवर्ड यूज़र नेम उनके पास चले जाता है। वो वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपके नंबर पे फौरी एक पिन कोड आता है, फिर वो आपसे पिन कोड मांगते हैं आपका अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। जैसे ही आप पिन कोड बताते हैं तो आपका अकाउंट उन तक पहुँच जाता है। जिससे जो है वो थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं उनको उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। थर्ड पार्टी ऐप जो है जब वो उसके अंदर हो जाती है, रजिस्टर्ड होती है, उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपके अकाउंट डिजिटल नेट बैंकिंग के ज़रिए वो उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं थर्ड पार्टी ऐप में, और वहाँ से फिर वो आगे किसी चीज़ की परचेज़ कर लेते हैं, या फिर वो जो पैसा है वो उस अकाउंट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह की तमाम फेक एक्टिविटीज़ से बचने के लिए
आपको अगर कोई कॉल करता है, आपने सबसे पहले उस कॉल का रिस्पांस नहीं देना। उनको बोलें कि आप अकाउंट हमारा ब्लॉक कर दें। आपका अकाउंट वो कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर तो वो फेक है तो आपने उनको सबसे पहले कॉल अटेंड करते ही, आपको अगर वो बोलते हैं कि हम आपका अकाउंट ब्लॉक करें, तो आपने सबसे पहले कॉल अटेंड करते ही उनको बोलना है कि आप हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दें। अगर तो वो कॉल फेक है तो उसी टाइम जो है कॉल को ड्रॉप कर देंगे। अगर वो फेक नहीं है तो उस कॉल को आगे बढ़ाएंगे। अव्वल तो जो बैंक है वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। अगर कभी बैंक आपको कॉल करता भी है तो फिर आगे वो फर्दर प्रोसीजर जो उसको आगे बढ़ाएंगे, वो कॉल ड्रॉप नहीं करेंगे। और बैंक कभी भी अपने गैर रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं करेगा, किसी नेटवर्क के नंबर से कॉल बैंक कभी भी नहीं करेगा। बैंक जब भी कॉल करेगा अपने रजिस्टर्ड नंबर जो उनका है, जो उनके साथ कनेक्टेड है, उससे करेगा। जो उनकी हेल्पलाइन का नंबर है उससे कॉल आएगी, किसी दूसरे नंबर से कॉल कभी भी नहीं आएगी। कभी भी आपने उनको अपना पिन कोड, यूज़र नेम, पासवर्ड, एटीएम के जो डिजिट्स हैं दरमियान वाले वो, उसके बाद SUV कोड, पिन कोड, या फिर आपने अपने एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट या इशू डेट कभी भी किसी को नहीं बतानी। इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी उनको पता नहीं होती, और पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए आपकी एक्सपायरी डेट का पता होना ज़रूरी है, और वो सिर्फ़ आपको पता होती है। लिहाजा अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और अपनी जो हसास डिटेल्स हैं किसी से शेयर नहीं करेंगे तो आप महफूज रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो पैसा है वो अकाउंट में से ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पैसे अकाउंट में पड़े हैं तो वो बिल्कुल महफूज पड़े हैं। बैंक जो है वो उनकी बाकायदा छानबीन करता है, उनके एंटीवायरसेस, उनके सॉफ्टवेयर्स उनके ऊपर जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं। बाकायदा उनके एक पूरा IT का जो एक इदारा है वो उसकी बाकायदा छानबीन करता रहता है। स्टेट बैंक इस चीज़ को चेक करता रहता है। जब आप उसके बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद स्टेट बैंक उसकी छानबीन करता है कि इस आदमी का डाटा कहाँ से लीक हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस आदमी ने लीक किया है, किस ब्रांच से हुआ है, वो सारी चीज़ों की छानबीन की जाती है। अगर आपको कोई फेक कॉल आती है तो आप अपने बैंक से उसके बारे में लाजमी जो है वो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हो या आपके साथ कोई फ़्रॉड हो चुका है तो उसके बारे में आप कमेंट्स में बातचीत कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आपसे कुछ ऐसा हो चुका है तो वो भी आप एक रिफ्यूज़ फॉर्म होता है बैंक की तरफ से, आप उस रिफ्यूज़ फॉर्म को फ़िल करें। तो उसमें भी सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो रिटर्न होने के चांसेस होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।